तो फिर भट्ट साहब के बारे में बता देते हैं, फिर लाइव बंद करते हैं। लाइट भी नहीं आ रही और मुझे लगता है मैच खेले जाएंगे। नेट भी शायद ठीक नहीं है कि ठीक है, आई डोंट नो। पर आप लोगों को ये बता दें, हमें नहीं पता भट्ट साहब कहाँ पे है। कल मेरे घर अफ्तारी थी, अफ्तारी पे भी नहीं आ सके, आया। खैर वो तिकलादा चीज़ है, वो आए या ना आए उसकी अपनी है, उसका अपना घर है, वो जब मर्जी जाए। इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं है, उसका अपना पर्सनल डिसीजन था, वो नहीं आया। और किस वजह से नहीं आया वो हमें पता है, हम उसको नहीं किसी चीज़ पे इंसिस्ट कर सकते। जो वो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। खैर जो दुनिया उसके साथ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। दुनिया क्या, उसके अपने घर वाले, सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर ही है ना, वो बहुत गलत है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता फैमिली के ऊपर, फैमिली भी ऊपर से उसके ऊपर गलत कार्ड खेले, जो कि वो चाहता नहीं कि कभी वो ऐसे हो। आप लोगों को पता ही है हमारे साथ उसका इतना अच्छा है, तो अपनी फैमिली के साथ फिर वो कैसा होगा, अपने बच्चे के साथ कैसा होगा। जारी बात है, इंसान है, बंदे को कोई ना कोई दुख तो रहता है, जिसके लिए वो कहता रहता है कि हाँ भी मेरा बच्चा माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसकी लंबी ज़िंदगी करे। कीवान सुल्तान भट्ट बार बार कहता रहा, फिर उसको उसी चीज़ का मना किया गया कि हाँ भी इसका नाम ना लो, अपने बेटे का ही नाम ना लो, अपने बेटे का नाम ना लो। हैं, बाप हो के अपने बेटे का नाम ना लो, तो उस बाप पे क्या बीतती होगी। वो सिर्फ वो बाप बर्दाश्त कर सकता है, बाप ही बता सकता है वो क्या चीज़ कर रहा है, क्या चीज़ सह रहा है अपनी फैमिली के थ्रू। जो फैमिली उसकी है घर पे है, जो उसकी फैमिली नहीं है, फैमिली बन के नहीं दिखाया जिसमें, वो घर पे नहीं है। यार हम लोग तो चाहते हैं, आप लोग समझते कि हम लोग नहीं चाहते कि सुलह ना हो। हर बंदा चाहता है, हम लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, वो खुद चाहता है। पर कोई भी रिश्ता जोड़ना हो ना, दोनों तरफ से बराबर चलते हैं तो फिर जुड़ते हैं। ये नहीं कि एक बंदा करे वो ना करे, मैं ना रजा को सही कह ना दूसरी तरफ कुछ ठीक कह रहा हूँ। क्योंकि जो भी रिश्ता चलाना हो हमेशा दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते, दोनों तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जब एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करा तो आपको भी अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ, अपनी अनाई, अपना ईगो साइड पे करके चलना पड़ता है, जो कि नहीं चले जा रहे। और उसकी फैमिली, उसको मैं क्या बोलूँ, अब वो बेचारा इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, अपने बेटे के साथ नहीं मिल पा रहा। आप लोग ये कह रहे होगे कि हाँ भाई उसने मिंत्रा की शॉपिंग कराई है। मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, उसने मिंत्रा की शॉपिंग कराई तो उसने अपने बेटे की क्यों नहीं कराई? उसका खुद का नहीं दिल क्या कहा? आप लोगों को ये लगता है कि उसने नहीं कहा होगा, या उसने नहीं सोचा होगा कि मैं अपने बेटे की भी शॉपिंग करूं? ईद की शॉपिंग पहली ईद है उसके बेटे के साथ, उसकी अपनी फैमिली के साथ। खैर ये अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है यार, इस चीज़ को बंदा क्या डिस्कस करे। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमें नहीं पता भट्ट साहब कहाँ पे नहीं है। बस इतना पता है कि जहाँ पे है वो सेफ़ है और ख़ुद को उसने लदा कर लिया। पहले तो चलो उसके यार दोस्त होते थे, हम लोग होते थे, मैं होता था, हम सब होते थे, तो सबको तसल्ली होती थी कि हाँ भाई क्या कहूँ यार। आप लोग बार बार उसी चीज़ उसका ही बोल रहे हो, हमारे पास भी आ रहे हो। लोगों को ये लगता है कि हम लोग समझाते नहीं है, हम लोग कहते नहीं है, ये हम लोग साथ नहीं देते हैं। उसने खुद को, अपने आप को ना कहीं कैद कर लिया, कहीं छुपा लिया। बस इतना हमें पता है। वो बस गज़ल आते हुए बता के गया कि जी मैं जहाँ पे हूँ सेफ़ हूँ, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, अम्मा पापा को समझा लेना। और गज़ल आपी को फिर उन्होंने कहा कि मैं जब तक घर पे नहीं आता तो अम्मा पापा के पास रहे। हमें नहीं बताया उसने कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, हमारा राब्ता ही नहीं हो पा रहा उससे, बिल्कुल भी, किसी का भी नहीं, ना मेरा, ना शहरी का, ना डोगर का, ना जंगीर का, ना मूसा का, किसी का भी, उसके घर वालों का, इवन कि उसके घर वालों का भी नहीं हो रहा। सिर्फ गज़ल आपी को उसने ये बताया कि हाँ भी मैं एक तरह का समझ लो मी टाइम
मी टाइम यार क्या ये मी टाइम थोड़ी ना होता है। सारी चीज़ें बर्दाश्त करने वाले खुद ही खुद में घुट जाना, बंदा कुछ बोल ना पाए, कुछ ना कह पाए, जबकि उसका फैमिली उसका साथ ना दे। फैमिली को साथ होना चाहिए ना। अब वो अकेला बंदा है, क्या क्या चीज़ें देखे, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करे। बाहर के मसले मसाइल तो अलहदा हैं, घर के मसले मसाइल में बंदा क्या ही कर सकता है। किसके आगे बोले, आप लोग के आगे बोले, आप लोग के आगे कैसे बोले, अपने को नंगा करे, खुद की बेइज्जती है। हमें ही पता है, कुछ चीज़ें हमें ही पता है, कुछ चीज़ें हमें बताता नहीं कि आप भी ये लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। हम तो इस वजह से कोई बात ही नहीं करते। जितना हमने बात करने की कोशिश की है दबे लफ्ज़ों में, आप लोगों को नहीं लगता होगा कि हाँ भी मैं, डोगर, शहजी, जंगीर, मूसा या कोई और भी, चौधरी साहब, अली भाई, सिग्मा मोटर वाले, कोई समझाता नहीं होगा, कोई बात नहीं करता होगा इस चीज़ के बारे में। बहुत करते हैं, वो भी हमें अपनी आप बीती सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या हुई, क्या क्या नहीं हुई, किस तरह उसके घर वालों के साथ हो रहा है। खैर ये भी उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं अब क्या चीज़ इधर खोल के रखूँ। बच्चों के साथ प्यार तो होता ही है, मुझे इतने पसंद है। मैं चाहता हूँ कि अभी किमान सुल्तान आए, घर पे आए, हम लोग उसको बैठे हैं, उसके साथ खेलें, उसके साथ उसके लाड उठाएं, उसको पकड़ें, उसको सुलाएं, उसके साथ प्यार करें। कौन नहीं चाहता, उसका बाप उससे ज़्यादा चाहता होगा। बाप ही नहीं पकड़ सकता उसको, बस जी बाप को ये इतनी सी इजाज़त है आके बस पकड़ ले, आ जाए, मिल ले। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होता। बाप है उसका, क्या क्या चीज़ें नहीं दे सकता वो, दुनिया की हर चीज़ें ला के दे सकता है। मिंत्रा की शॉपिंग करने गया तो उसका, आप लोगों को लगता है उसका दिल नहीं किया होगा कि हाँ भाई मेरे बेटे की भी मैं शॉपिंग करूँ खुद, मैं अपने बेटे को लेके जाऊँ। जिस तरह मिंत्रा को खैर से वो लेके गया, अपनी बेटी की तरह ट्रीट करके, उसकी बेटी है एक तरह की, बेटी को इस तरह वो ट्रीट कर रहा है तो अपने सगे बेटे को नहीं करेगा। हालांकि बेटी को इस तरह ट्रीट कर रहा है तो सगे बेटे को नहीं करेगा, जो उसका खुद का तुखम है। ईद की शॉपिंग, पहली ईद आई ना जब बेटा है माशाल्लाह खैर से, फिर बाद में वो सोशल मीडिया पे उसकी क्या क्या बातें लेके आ रहे हो, वो ऐसे है, वो वैसे है, फलानी चीज़ें ऐसे हैं, कोई सिंपैथी कैसे ले रहा है, कोई कैसे सिंपैथी ले रहा है। ठीक है, गलतियाँ होती दोनों तरफ से होती हैं, पर वो आगे जब बंदा बढ़ता है, आगे लेके आता है कि अभी हो गया, सब चीज़ को सॉर्ट आउट करें, एक घर से आ रहे हैं सॉर्ट आउट करने, दूसरे घर से नहीं हो रहा, तो फिर बराबर लेके चलना चाहिए। हो जाता होता है, हर इंसान से होती हैं गलतियाँ। जब अगली तरफ से वो स्टेप उठाया नहीं जा रहा, यहाँ से उठाया जा रहा है, तो इस तरह थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं। कोई भी रिश्ता नहीं चलता, कोई भी रिश्ता हो दोनों तरफ से चलना पड़ता है इक्वली। ये नहीं कि एक तरफ से लेके चलो, उधर से वो ज़्यादा कर ले या इधर से ज़्यादा कर ले, एक तरफ से नहीं ज़्यादा होता, दोनों तरफ से बराबर होता है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। उसका हमें नहीं पता रजब कहाँ पे है, बस इतना पता है कि वो आ जाएगा। आप लोग व्लॉग के लगे हुए, व्लॉग आ जाएगा। यार व्लॉग का क्या है, ये सारी चीज़ें इधर आ जानी है, इंसान इधर चले जाना है। ज़िंदगी का क्या पता है किसी का, कौन कब कहाँ, कौन आज जिंदा है, कौन एक पल में अल्लाह के पास पहुँच गया। व्लॉग रह जाने इधर ही। व्लॉग हर जगह के व्लॉग ही लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे अगला बंदा कितना स्ट्रेस में होगा, हम लोग भी उसके साथ नहीं हैं। बस इतनी हमें ये तसल्ली है एक तरह की कि हाँ भी वो जहाँ पे भी है सेफ़ है, कोई वहाँ से निकल नहीं रहा, ना गाड़ी उसके पास है, ना उसकी कोई भी, आप लोग समझ रहे हो कि कोई उसके पास अपनी कोई ना कोई गाड़ी होगी, मोटर जो उसने बाइक ली हुई वो होगी, कोई भी उसके पास नहीं। जहाँ पे वो है वो अंदर ही बैठा हुआ है, जिधर भी है, घर पे भी नहीं है,
घर पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई है और बाकी उसकी गाड़ियाँ जो भी हैं वो प्राडो और क्रूज़र वगैरह, वो सिग्मा मोटर खड़ी हुई हैं। और वो जहाँ पे अकेला है, किसी के साथ नहीं है, किसी को पता नहीं कहाँ पे है, बस ये पता है जहाँ पे अकेला और ठीक है। गज़ल आपी को बस ये बता के गया हुआ कि मैं आ जाऊँगा। वो पहले इतनी चीज़ें लेके के बर्दाश्त कर रहा है, इतने केसेस, इतना सब कुछ, इतनी लड़ाइयाँ, किसका क्या क्या कैसे कैसे, सब चीज़ें बर्दाश्त करो और अपनी जब उसकी फैमिली के साथ ऐसे करे तो फिर तो यार बंदा अंदर से मर जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। बोले भी तो अपना ही टिट नंगा होगा, अपना ही घर ख़राब होना है मज़ीद, और लोगों ने बातें करनी है कि इसका वैसे उसका वैसे है। जी वो ओके अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग की आप लोग टेंशन ना लो, व्लॉग लग जाएगा अपने टाइम पे जब लगना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 दिन बाद, नहीं तो महीने बाद, जब लगना हो लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे घर अफ्तारी थी कल, अफ्तारी पे नहीं आया और मुझे उससे कोई ऐसा गिला नहीं है कि हाँ भी अफ्तारी पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, मुझे पता है उसकी क्या हालत है। वो अगर ऐसे रहना चाह रहा तो अच्छी बात है, शायद उसके लिए बेहतर हो, आप लोगों के लिए बेहतर हो, आप लोगों को भी अच्छा दिख जाए। बाकी लोग जो उसके साथ कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है। ऐसे नहीं चल पाता कोई बंदा। बर्दाश्त होती है एक इंसान की एक लिमिट तक। बार बार लास्ट टाइम जब उसने 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन गायब हुआ था हमारे साथ था, तब हमें पता था, हमारे साथ उसके घर वाले मतलब माँ जी बाबा गज़ल आपी हमारे साथ कांटेक्ट में थे। अभी फिर किसी को नहीं पता उसका, बस जाते हुए ये बता के गया गज़ल आपी को, वो भी हमें नहीं बताया। हमने उसको कॉल किए हैं, कॉल उसका फ़ोन बंद है, सब कुछ बंद है, सारा नेट ऑफ है, सारे उसने ऑफ किया। बस इतना पता है हमें कि वो सेफ़ है जहाँ पे भी है, इतना शुक्र है। अपने बच्चों को नहीं देख सकता, अपने बच्चों को मिल नहीं सकता, पता नहीं यार डिफरेंट कंट्री में है, कहाँ पे नहीं है, बस इतना पता है ठीक है जहाँ पे भी है। डिफरेंट कंट्री में तो जा नहीं सकता, यू नॉट अलाउड है। आप लोग कह रहे थे कि उसने अपने बच्चे की शॉपिंग नहीं की है। ऐसा बाप कभी हो सकता है कि हाँ भी ये ना सोचा हो कि हाँ भी मैं अपने बेटे की ना, मेरा पहली औलाद है, माशाल्लाह से बेटा है खैर से, और पहली ईद है उसकी, मैं ईद की शॉपिंग ना करूं? बताओ, कभी नहीं हो सकता। इवन कि हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ हम भी शॉपिंग करें किवान सुल्तान के लिए, अपने भांजे, अपने भतीजी के लिए, सबके लिए। तो बाप नहीं चाहता होगा जिसकी खुद की औलाद है, बेटा देखना नसीब नहीं होता, वो भी सिर्फ इस वजह से, अपनी अनाओं की वजह से, लोगों की बातें सुन के, लोगों की क्या अपनी बातें सुन के, अपने लोगों की, अपने घर वालों की बातें सुन के, अपने घर वालों के पीछे लग के अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आपको